तो बीइंग अ कोच हमें सिर्फ रट रट होता नहीं पढ़ना कि वहाँ पे जो पढ़ाया हमने वो रट लिया, क्योंकि आप अप्लाई कैसे करोगे? अभी बीइंग अ कोच, ठीक है, उन्होंने पढ़ाया, आपने रट लिया, एग्ज़ाम भी पास कर लिया, सब कर लिया, लेकिन आप आपके पास जो क्लाइंट है जिसको आप ट्रेन करने जा रहे हैं, जिसके लिए आपने पढ़ाई की है, उनको आप समझाओगे कैसे? खुद पढ़ना और सामने वाले को समझाने में बहुत फ़र्क होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि बीइंग अ कोच, जो अदर कोचेस को ट्राई करना चाहिए या समझना चाहिए जो चीज़ों को, जब आपके फैकल्टीज़ आपको पढ़ाते हैं, कि लेट्स से कि वो आपको बोन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, स्कल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो स्कल को समझो। एक एक बोन्स के बारे में जब आपको पढ़ा रहे हैं, लेट्स से कि ह्यूमरस जो आपके बाइसेप का जो बोन होता है, वो बोन, फिर वो बोन किस बोन को कनेक्टेड है, वो दोनों बोन किस चीज़ों से जुड़े हैं, कनेक्टिव टिश्यूज से जुड़े हैं। स्टेप बाय स्टेप जब आप चीज़ों को समझने लगोगे, उस बोन को कौन सा मसल अटैच हो रहा है, मसल और बोन को कौन सी चीज़ अटैच कर रही है, ये चीज़ें जब आप समझोगे, ना कि रटोगे कि हाँ मसल टू बोन टेंडन होता है, बोन टू बोन लिगामेंट होता है, अरे बाबा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट कैसे हुआ, मूवमेंट क्या है, मसल मूव कैसे करता है, जब मसल मूव करता है तो बोन का डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, हमारे हाथ का मूवमेंट कैसे चेंज होता है या पैर का मूवमेंट कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। वो जब आप समझ जाओगे तो आप इजीली किसी को समझा सकते हो। तो ये बात बहुत बहुत ही सिंपल है, बट पढ़ना थोड़ा सा